था। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति बड़े धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। देवी के नाम पर उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर रूप, गुण, बुद्धि और संस्कारों से परिपूर्ण हुई। जब उसके विवाह का समय आया, तब राजा अश्वपति ने उसे स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। वन भ्रमण के दौरान सावित्री की भेंट एक निर्वासित राजा के पुत्र सत्यवान से हुई। सत्यवान धर्मपरायण, सत्यवादी और परिश्रमी युवक था। सावित्री ने उसे ही अपना पति चुना। ऋषि नारद ने राजा अश्वपति को चेतावनी दी कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। ये जानकर राजा विचलित हो उठे, पर सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, एक बार जिसे पति मान लिया, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी और सास ससुर की सेवा पूरे मन से करने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आता प्रतीत होने लगा। निश्चित दिन पर उसने व्रत रखा और सत्यवान के साथ वन में लकड़ी काटने गई। वन में सत्यवान को अचानक सिर में तीव्र पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। तभी धर्मराज यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे लौटने को कहा, पर सावित्री ने धर्म, नारी कर्तव्य और जीवन के गूढ़ सत्य पर ऐसे विवेकपूर्ण और मधुर वचन कहे कि यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए राज्य और दृष्टि का वर मांगा। पुनः यमराज ने वर दिया। तीसरी बार सावित्री ने सुपुत्रों का वर मांगा। तब यमराज समझ गए कि बिना पति के यह वर असंभव है। उन्होंने सावित्री की पतिव्रता भक्ति से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठा। वन आनंद और दिव्य प्रकाश से भर गया। सभी वर पूर्ण हुए। सत्यवान के पिता को राज्य और नेत्र दृष्टि प्राप्त हुई और सावित्री सत्यवान सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। सती सावित्री की कथा हमें सिखाती है कि नारी की श्रद्धा, बुद्धि, साहस और पतिव्रत धर्म में अपार शक्ति होती है। सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास मृत्यु को भी पराजित कर सकता है।